अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुस्लिमों से पंगा लेना भारी पड़ गया है। जहां मुसलमानों ने उनके इनविटेशन को नकार दिया है, वहीं लेटेस्ट पोल में उनको अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और दूसरी ओर उन पर अमेरिकी कंपनियों का भारी दबाव है। क्या है ये सब माजरा, आइए इस पर बात करते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कमेंट में वालेकुम अस्सलाम जरूर लिखिएगा। गजा पर इजराइल को सपोर्ट करना और उसकी भरपूर मदद करना अब जो बाइडेन को भारी पड़ता दिख रहा है। दरअसल हर साल अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका में रह रही मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने और उन्हें रिझाने के लिए व्हाइट हाउस में इफ्तार की दावत देते हैं, जिसे वहां रह रही मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम एमपी हिस्सा लेते हैं। पर इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति के बुलावे पर एक भी मुस्लिम ने इस इफ्तार की दावत में हिस्सा नहीं लिया है और फाइनली व्हाइट हाउस ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि किसी भी मुस्लिम के इसमें हिस्सा न लेने की वजह से इस साल की इफ्तार पार्टी कैंसिल की जा रही है। जैसा कि आप सबको पता है, इस साल अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव है। वहाँ पर मुस्लिमों ने जो बाइडेन का बॉयकॉट कर रखा है। इसका इतना बुरा असर जो बाइडेन की इलेक्शन कैंपेन पर पड़ रहा है कि उनकी रेटिंग कंटिन्यूसली गिरती जा रही है। जो बाइडेन के सामने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में वहाँ की चर्चित न्यूज एजेंसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक सर्वे करवाया है, जिसमें जो बाइडेन 7 में से 6 राज्यों में बुरी तरीके से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। उनकी जगह डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति काफी मजबूत दिख रही है। दोस्तों, अमेरिका में एक चलन है फंड रेजिंग का। जो भी उम्मीदवार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की दौड़ में शामिल होता है, तो उसे अपने कैंपेन को मजबूत करने के लिए फंड इकट्ठा करना होता है। फिर उसी फंड से वो अपना चुनाव अभियान या प्रचार शुरू करता है और ये जो फंड होता है उन्हें आम पब्लिक या बिजनेसमैन या कोई ऑर्गेनाइजेशन देती है। हालिया हुए एक फंड रेजिंग इवेंट में, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, बराक ओबामा और जो बाइडेन ने मिलकर फंड रेजिंग की, जिसमें उन्हें महज $26 मिलियन की राशि प्राप्त हुई। अब आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बड़ी रकम को महज लगाकर क्यों बोल रहा हूँ, तो वो इसलिए क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों से डोनेशन की अपील की थी। उन्होंने सिर्फ एक ही रात में $50 मिलियन की रकम इकट्ठी कर ली है। उन्होंने जो बाइडेन पर तंज भी कसा है कि 3 राष्ट्रपति भी मिलकर मात्र इतना सही फंड इकट्ठा कर पाए हैं। फंड रेसिंग करना भी ये बताता है कि इस बार जो बाइडेन की हालत बहुत खराब है। इस इलेक्शन में जो बाइडेन की मुश्किलें यहीं खत्म होती नहीं दिख रही है। बड़ी बड़ी अमेरिकी जायंट कंपनी ने जो बाइडेन से कहा है कि वो इस युद्ध को जल्द से जल्द रुकवाए, क्योंकि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड ने इन अमेरिकी जायंट कंपनियों का बॉयकॉट कर रखा है, जिससे इनका बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हो रहा है। जिनमें जो बड़े नाम है वो ये हैं डोमिनोज, कोका कोला, पेप्सी, स्टारबक्स और मैकडोनल्ड ऑफिशियल्स का कहना है कि हम पर बॉयकॉट का बहुत बुरा असर हुआ है। टर्की, मिडिल ईस्ट, मलेशिया और चाइना में कंपनी का सेल्स टारगेट 5.5% अचीव करने का था। उसकी सेल्स मात्र 0.7% ही पहुंच पाई है इन कंट्रीज में। यही हाल स्टारबक्स का है, जिसमें उसके सीईओ ने अल जजीरा को बताया कि मिडिल ईस्ट के साथ साथ हमारी ग्रोथ खुद अमेरिका में भी कम हुई है, क्योंकि हमने इजराइल का स्टैंड लिया था। इसलिए कोका कोला को भी अपनी सेल्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। नवंबर में टर्की की पार्लियामेंट में वहां के एमपीज ने कोका कोला को देश से बाहर करने के लिए वोटिंग की थी। शॉप्स और रेस्टोरेंट ओनर को कहा था कि वो कोका कोला को ना बेचे। इससे कोका कोला को अपनी सेल्स में 22% की गिरावट देखने को मिली है। इसलिए ये बिग जायंट्स अब चाहती है कि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए, वरना वो दिन दूर नहीं जब इन पर ताला लटक जाएगा। इसीलिए ये कंपनीज जो बाइडेन पर भारी प्रेशर बनाई हुई है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जज़ाकल्लाह खैर।